सबसे पहले आपको घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ भूत वर्ल्ड में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे देखने वाले हैं। घोस्ट वर्ल्ड में सबसे पहले हमको देखने को मिलता है जोकर चाचा, जो कि सर्कस के टाइम में उनकी मौत हो गई थी, तो अभी उनका आत्मा भी सर्कस दिखा रहा है और बच्चों को डरा रहा है। उसके बाद है कंकाल, पता नहीं किसका कंकाल है, ऐसी टाइप का जीव मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हूँ। फिर नेक्स्ट जो भूत है हमारा, उसका सिर्फ मुंडी बचा है। उसकी बीवी ने उसके साथ झगड़ा करके उसकी सर काट दिया था, तब से उसका शरीर गायब हो गया है, बस मुंडी ही बचा है उसके। और मुंडी की बल से ही ऐसे ही वो घूमता रहता है। कई बार बच्चे डर जाते हैं और मंदिर भी है वहाँ पे। फिर उसके बाद आ गया अफ्रीकन भूत। मुझे लगा ये सिर्फ पुतला है, इसलिए मुझे डर नहीं लगा, मेरे को बस खुश लग रहा था। उसके साथ सेल्फी लेने के लिए मैं खड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद उसका हाथ हिलने लगा, पैर हिलने लगा, मेरा तो फट रहा था भाई। मैं तो क्या करूं, मैं भागने लगा था, फिर उसके बाद हमको एक मुंडी वाला भूत दिखा, जो कि शरीर के साथ घूम रहा था। वो उसको श्राप मिला है कि वो जिंदगी में किसी को भी ना नहीं बोलेगा, इसलिए सबको हाँ ही बोलता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद आया सर्बियन डांसिंग लेडी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया ये सर्बियन डांसिंग लेडी इंडिया में क्या कर रही है, वरना तेरे को डर नहीं लगता। फिर मैंने उसको बताया कि मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। फिर उसने बोला नहीं, तू आ गया है मतलब यहाँ पर फंस गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर मुझे लगा कि मुझे उससे उलझना नहीं है, मैं अपने रास्ते चले जाता हूँ, वो अपने रास्ते, लेकिन वो अगर मेरे को भगा के ऐसे मारेगा तो। फिर मुझे पता चला, अरे मुझे तो हनुमान चालीसा आती है रे। सर्बियन लेडी का क्या, उसका बाप भी आएगा, मेरे को कुछ उखाड़ नहीं सकता, इसलिए मैं वहाँ से हंस के चला गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमको दिखाई दिया जंगली भालू, जो कि बूढ़ा हो गया है, इसलिए उसको कोई भाव नहीं दे रहा है। वो बेचारा बच्चा समझ के सबको छोड़ दे रहा है, लेकिन ये बच्चे सारे उसके बाल खींच रहे हैं, मुंह में हाथ घुसा रहे हैं, आँख में उंगली डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अभी कोई उसका चोंच पकड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे बेचारा भालू के ऊपर बहुत दया आया। और भी भूत है और महाभारत से जुड़ी चीज़ें को दिखाया गया है, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भंडारा लगी है और यहाँ पर सिल्वर जुबली के अवसर पर यहाँ पर 5 से 10 हज़ार लोगों के लिए खाना के इंतज़ाम किया गया है। खाने में था राइस, दाल, खट्टा और उसके साथ एक था मिक्स बफे सिस्टम में दिया जा रहा था। 2 जगह स्टॉल लगी थी, एक स्टॉल पे पहली बार दिया जाएगा और दूसरे स्टॉल में आप जितने चाहो मांग के खाना खा सकते हो दूसरे स्टॉल से। बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी थी। अभी हम जाएंगे दुर्गा माता की तरफ। उससे पहले मैं दिखाता हूँ और एक भूत था। सुबह से बेचारा ड्रम बजा बजा कर थक गया है, उसको चाहिए थोड़ी सी रेस्ट। फिर हम चले गए मंडप पे। बहुत ही विशालकाय मंडप बनी थी, अंदर में है माता जी का मूर्ति और भी बहुत सारे प्रोग्राम अंदर में चल रहे थे। काफ़ी सुंदर तरीके से लाइट और डेकोरेशन किया गया था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। फिर उसके बाद हम चले गए माता जी का दर्शन करने। फिर हम चले गए महाभारत की युग में। बेचारी द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था दुशासन। ये सारे चीज़ दुर्योधन के कहने पर हो रहा था। मंच पे थे बहुत ही बड़े बड़े लोग, जैसे कि द्रोणाचार्य और महामहिम भीष्म और बहुत सारे चीज़ लोग बैठे थे, लेकिन राजा जो कह रहा था वही सारे चीज़ के लिए हो रहा था। और उनके जब पति थे पंचु पांडव, वो भी जुए में हार गए थे, तो उनके सर से मुकुट निकल गया था। मुकुट देख सकते हैं नीचे में है। इसलिए कहा जाता है कि जुआ कभी मत खेलना, ये बहुत ही गलत बात है। एक औरत को सबके सामने नंगा किया जा रहा था, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और सारे बड़े बड़े लोग बस तमाशा ही देखते रहते थे। उसी टाइम में भगवान श्री कृष्ण कोटि वस्त्र प्रदान किए, जिसको खींच खींच के दुशासन थक गया, लेकिन वस्त्र कभी खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद तूफान सी आ गई और उसके बाद आगे चल के इसकी वजह से महाभारत भी हुआ। ये सारे चीज़ जो आप देख रहे थे, ये सारे चीज़ बोड़ोगढ़िया में हो रहा था। बोड़ोगढ़िया एक काफ़ी फेमस प्लेस है, यहाँ से लोग जाके बड़े बड़े मंदिर को डिजाइन करते हैं, जैसे अक्षरधाम और बाकी सारे। फिर वहाँ से हम सवारी लेके चले गए NH 16 के साइड में। NH 16 के साइड में वहाँ पर हो रहा था रावण दहन।
NH का एक साइड को पूरा ब्लॉक कर दिया गया है और एक ही रास्ते में आने जाना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब भी रावण दहन होता है यहाँ पर पूरी रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है। लगभग 50,000 के आसपास लोग होंगे, मुझे जो इतना अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं। दशहरा के दिन शाम होते ही ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। लगभग 2 से 3 घंटा चलती है ये प्रोग्राम और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाओ इसलिए यहाँ पर एम्बुलेंस और पुलिस भी तैनात रहती है। महानगा रावणपोड़ी बहुत ही फेमस प्लेस है और ये महानगा जो प्लेस है ये भी बहुत ही फेमस प्लेस है और इंटरनेशनल लेवल पे पहचान में आ गया था जब यहाँ पर हुआ था एक हादसा। आज से 4-5 महीने पहले यहाँ पर हुआ था एक बहुत बड़ी हादसा जहाँ पर 3 ट्रेन एट ए टाइम एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से 300 के आसपास लोगों की मौत हो गई थी और हज़ारों से भी ज़्यादा लोग आहत हुए थे। और उन लोगों को देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए थे। 2 से 3 घंटा चलती है रावण दहन, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखने ना भूलें और दशहरा के पावन अवसर पर आप सबको हैप्पी दशहरा। जय श्री राम।